जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के मुद्दे पर विशेषज्ञों से चर्चा करता रहता है। हम लगातार मौजूदा व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियों पर दिग्गजों के साथ मंथन करते रहते हैं और उनका पक्ष आपके सामने रखते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेज ग्रुप के सीएमडी संजीव अग्रवाल जी से। संजीव जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। जी नमस्कार संजीव जी। धन्यवाद प्रेरणा जी टीवी का धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इकलौते आप थे जिन्होंने सेज ग्रुप की शुरुआत करी और शिक्षा की क्रांति लाने की कोशिश थी है देश में, और उस क्रांति में अब 10,000 से ज्यादा लोग हिस्सा बन चुके हैं उसका। कैसी ये पूरी जर्नी रही थी सर? देखिए, मेरा एक संकल्प है कि ईश्वर ने हमें एक सक्षम बनाया है। अब उसको आगे अब मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक शुरुआत करी एक स्कूल्स के साथ में। फिर हम SIT इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, सेज इंटरनेशनल स्कूल लाए, अब हम सेज यूनिवर्सिटी ला के आए। इस टाइम मेरे साथ करीब 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको चाहते हैं कि बहुत अच्छा एक टेक्निकल स्किल के साथ में अच्छा इंसान बनाए। तो सेज मतलब होता है संत। तो हम हर स्टूडेंट को, जैसे मैं बोलता हूँ, हर सेजियंस जो, जैसे मैं भी संत की भूमिका में हूँ, हर स्टूडेंट को भी सेज बनना है। तब जाके चीजें बनेगी, तब जाके चीजें और अच्छे से हो पाएंगी। तो शुरुआत हुई थी बहुत छोटे से थॉट के साथ कि कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। तो हमने सोचा एजुकेशन ऐसा माध्यम है कि साक्षर बनाया जाए हमारी और कैसे बनाया जाए, तो सबसे आसान तरीका स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, यूनिवर्सिटीज खोलें। सेज का मतलब तो सर संत होता है, लेकिन सेज का फुल फॉर्म बहुत अनोखा है, खास है, क्योंकि आपके नाम से जुड़ा हुआ उसका फुल फॉर्म है संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। सर, ग्लोबल एजुकेशन जब जुड़ जाता है तो उसमें कोई विशेष प्रावधान हो जाते हैं क्या शिक्षा के लिए? यस, ग्लोबल मतलब हम चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा पूरे वर्ल्ड में जाता है, स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, हार्वर्ड में पढ़ रहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्यों जाए। हम उसको अगर एजुकेशन ऐसी यही दे दी जाए तो हमारा बहुत सारा जो ब्रेन, और फिर जो स्टूडेंट वहां जाता है वहीं रह जाता है। हमारा इतना बढ़िया माइंड है, वो सब वहां रह जाता है, क्यों हमारे देश में नहीं रह पाता। तो मोदी जी का भी यही सपना है, हमारे सेज ग्रुप का भी यही सपना है कि यहाँ का माइंड यहीं रहे, तो उसको यहाँ एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो हमने उन हार्वर्ड के साथ में और बड़ी बड़ी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर लिया कि तुम्हारी स्किल हमें सिखाओ, हमारी स्किल हम आपको सिखाते हैं, और हमारा स्टूडेंट यहीं रहेगा। और बल्कि हम तो चाह रहे बाहर का स्टूडेंट आके यहाँ पढ़े। तो हमने ग्लोबलाइज पूरा कर दिया। हर चीज अब तो नेट पे है, हर चीज आपके मोबाइल पे है, तो क्यों ना इसका यूज उठाया जाए ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबल वर्ल्ड हमने इसलिए लिया, इंटरनेशनल माहौल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंट बनाया। आई फील प्राउड कि सेंट्रल इंडिया में सेज यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, फैकल्टी बेस्ट है, टाई अप हमने पूरे कर लिए हैं। तो चीजें यही मुहैया करा दिया तो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा हर स्टूडेंट को। सर, ये बहुत बेहतरीन आपने चीज कही है कि आप हमें सिखाइए, हम आपको सिखाएंगे, और एक दूसरे के सीखने सिखाने का जो सिलसिला है ये यूं ही आगे जारी रहे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि जब सेज यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, आपने जब शुरू किया इसे, तो लोगों के बीच इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है तो लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम बहुत बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दें। और उस वक्त, आज तो क्योंकि सेज का नाम है, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक का सफ़र कैसा था? देखिए, मतलब मैं 84 से काम कर रहा हूँ, हम रियल एस्टेट में काम करते थे। हमने जो हमारा सेज ग्रुप माना जाता है कमिटमेंट के लिए, तो हमारे सेज ग्रुप का लोगो ही है, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे शुद्ध हमारा सेज। तो हम इसको बहुत तरह से मतलब संकल्प शक्ति के साथ काम करते हैं कि जो बोला है, जो कमिट करा है, उससे ज्यादा देना है। हमने रियल एस्टेट में, इंफ्रा में, एजुकेशन में जो हमने स्टूडेंट को कमिट करा उससे ज्यादा दिया है। तो धीरे धीरे विश्वास बनता गया और अब एक मुकाम आ गया, हासिल हो गया हमें सेज ग्रुप को। अब हम हेल्थ केयर में भी आ रहे हैं, इसीलिए कि अब हमको लगा कि अब भोपाल जैसे शहर में थोड़ी हेल्थ केयर कमजोर है, सेंट्रल इंडिया थोड़ी हेल्थ केयर कमजोर है, यहाँ का जो पेशेंट है वो बाहर चले जाता है, मतलब उनको भी रोकना है, तो हम हेल्थ केयर में आ रहे हैं। बिल्कुल। और सर, एक आपकी लाइन है, माई मिशन इज नेशन बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन एंड बियॉन्ड, तो वो बियॉन्ड हेल्थ सेक्टर को हम मान सकते हैं? यस जी।
सर हेल्थ में Yes, हम हेल्थ सेंटर, हम तो ह्यूमन सर्व करने के लिए, मेरा बियॉन्ड, यस सॉरी, यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी प्रेरणा, मेरा तो बियॉन्ड का मतलब है सच्चित आनंद। हमें ईश्वर ने आनंद देने के लिए बनाया है। हमने ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ये मन दिया है, बुद्धि दी है, इतना अच्छा सर्कल दिया है, इतने अच्छे गुरु दिए, काय के लिए आनंद में रहने के लिए दिए है। तो हमें सच्चित आनंद में रहना है। बियॉन्ड का मतलब वो है, बियॉन्ड वहां पर जाकर टच करना है। जब हम उससे मिल जाएंगे तब हम उसमें हो पाएंगे। तो बियॉन्ड, तो आप कैसे खुद भी खुश रह सकते हो, दूसरों को कैसे आनंद दे सकते हो। वो आनंद कैसे दे पाएगा, जब उनकी काया शुद्ध रहेगी, हेल्थ के लिए परफॉर्म रहेंगे। तो हमने अपोलो के साथ मिलकर अपोलो सेज हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। एजुकेशन में हमने अच्छा करा ताकि उनको एक मानसिक विकास हो सके, उनके अंदर स्किल डेवलप हो सके, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनके अंदर के स्टूडेंट डेवलप हो सके। हमने रियल एस्टेट में है कि उनको एक अच्छी लिविंग एनवायरनमेंट दे सके। तो जो भी आनंद लेने के तरीके होते हैं वो हम देने की कोशिश करें, दैट इज द बियॉन्ड। बिल्कुल। सर हेल्थ सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, उसमें हम सेज ग्रुप को कैसे अलग देख पाएंगे और हेल्थ सर्विसेज से? देखिए, हमने भोपाल का एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। हम ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में हम उसका इनॉग्रेट करेंगे। और अपोलो के साथ हमने टाई अप करा है। करीब करीब 350 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है, बेस्ट करना चाह रहे हैं। और बिल्कुल जैसे कोई मेरा मोटिव ही है, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे शुद्ध प्योरिटी के साथ काम करेंगे। हेल्थ सेक्टर ऐसा है, मैं हमेशा हमारे फर्स्ट मुलाकात में अपोलो के साथ नहीं कहा, हम तो सर 100, वो भी अपोलो इज वेरी गुड प्रैक्टिसेस। हमने भी बोला हम सब सेजियंस हैं, तो शुद्धता के साथ करेंगे। किसी भी पेशेंट की कोई गलत जांच नहीं होनी चाहिए, गलत एडवाइस नहीं होनी चाहिए, गलतली उसको रोकना नहीं चाहिए, जबरदस्ती उसको मेडिसिन नहीं खिलानी चाहिए, जो बहुत बार आजकल छोटे फायदे के लिए दूसरे को बड़ा नुकसान करते हैं। तो हमने प्योरिटी के साथ काम करने का संकल्प लिया है। अच्छा सर्व करेंगे, ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, तो हम क्यों नहीं अपनी ये जो बांट लिया जाए। आज लक्ष्मी की हमारे पे कृपा है, तो लक्ष्मी को बांट के सबके साथ करेंगे। जो मोदी जी का है नारा है, सबका साथ सबका विकास, मेरा भी वही नारा है, सब खुश तो सेज ग्रुप खुश। बिल्कुल। और सर अभी फिलहाल सेज ग्रुप जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है वो बेहद सराहनीय है। कोविड काल में भी सेज ग्रुप ने ये जो शिक्षा का क्रम था उसको बीच में टूटने नहीं दिया था और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को लगातार पढ़ाई करवाई थी। सर ऑनलाइन शिक्षा का आगे भी भविष्य है क्या? नहीं, देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कोविड काल में ऑफलाइन नहीं था, क्योंकि ऐसा एक समय आता है, 100 साल में एक बार ऐसा समय आया था, आके चले गया। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, मैं तो मानता हूँ। उसने हमें एक नए प्लेटफॉर्म पे लाके दे दिया कि नहीं, आप अलग तरह से भी, तो अब ड्यूल शिक्षा हुई है, डिजिटल भी करना है, ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन करना है। तो ऑफलाइन तो जरूरी है साहब। क्या होता है, हमारा एक ऑरा होता है, मेरा भी एक ऑरा है, आपका एक ऑरा है, हर एक का एक संत का ऑरा होता है कि 1 लाख भी लोग बैठे हैं और संत उसमें बोलता है तो सब सुनते हैं बातें। आज मोदी जी हमारे बोलते हैं तो सब पूरे दुनिया सुनती है, तो उनका एक ऑरा है। तो वो ऑरे में जब तक आता नहीं है, 1 to 1 फेस नहीं होता, जब तक मजे नहीं आता। तो ऑफलाइन, क्योंकि आज मतलब मैं बोलता हूँ जो स्टूडेंट आता है कॉलेज में, एक टेक्निकल स्किल लेने तो आते ही आता है, प्रैक्टिकल्स करने आता ही आता है। उस सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसके लिए पीयर, उसके जो दोस्त बनते हैं, जो माहौल मिलता है, जो स्किल उसको बात करके। क्योंकि आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्यों जाता है स्टूडेंट, जैसे मैंने भी भोपाल में एक मैनिट है, वहां से पढ़ा। हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। क्या था, एक रिलेशनशिप बनती थी, एक्सपोजर्स होता था। आज भी मेरे दोस्त है, कई नासा में है, कोई बड़े का सीईओ बन हुआ है, कोई मल्टी तो एक नेटवर्किंग हो गई। वो कैसे कर रहे हैं, तो एक पीयर मतलब ग्रुप बनता है, वो मायने रखता है। तो ऑफलाइन जितना ऑनलाइन जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी ऑफलाइन है। सर ये बहुत अहम जिक्र आपने किया मैनिट का, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर वहाँ से पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ये सोचता है कि हमें समाज को बदलना है। हर कोई अपना भविष्य बनाने में लग जाता है। आपके मस्तिष्क में ये बात कैसे आई कि मुझे अब शिक्षा को अलग रूप देना है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस एजुकेशन सिस्टम को थोड़े से परिवर्तन के साथ और बेहतर करके समाज के सामने प्रस्तुत करना है?
क्या है, जो मेरे पिता थे, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लो जियो, खुद के चेहरे पे हंसी लाए तो क्या लाए, दूसरों के चेहरों पे हंसी लाओ। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी। मैंने रियल एस्टेट काम शुरू करा, ईश्वर की कृपा रही, हमने पैसा कमाया, ये करा, तो मुझे लगा अब मेरे पास सक्षम हो गया, रोटी की मेरे को चिंता नहीं है, कपड़े की मेरे को चिंता नहीं है, वही इतना है लक्ष्मी कृपा। अब क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि समाज को साथ ले लिया जाए। उनके चेहरे पे पिताजी हमेशा बात अभी मुझे याद आती है, उनका फोटो मेरे सामने लगा, उनको हमेशा ये आती है कि बेटा अपने चेहरे पे खुशी लाए तो क्या लाए, दूसरों के चेहरे पे खुशी लेके आ, तब तुझे एक अलग आनंद आएगा। तो मैं वो हर स्टूडेंट, जो 35,000 स्टूडेंट मेरे पास आज पढ़ रहे हैं, करीब करीब 55-60,000 स्टूडेंट हमारे एलुमनाई जो पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। मैं आपको छोटा किस्सा शेयर करता हूँ। मैं अभी यूएस गया था, वहां पर मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरा, निकल के इमिग्रेशन के बाहर आ रहा था, एक लड़के ने आके मेरे लेट के पाँव छुए और मेरा यहाँ पर कैसे, वो फिर लेट के पाँव छुए, खड़ा हुआ, पहला बेटा बताओ, मैं पहचान नहीं पाया, सॉरी सर। बोले मैं आपका 2009 बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ, यहाँ एयरपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। तो जो आनंद मिला, मेरे साथ मेरे और भी बीवी बच्चे थे, एक और हमारी फैमिली थी, वो सब मेरी तरफ देख रही, वाह क्या बात है। तो यही तो आनंद है कि हमारा जो सेजियन है वो एक नए मुकाम पे पहुंच रहा है, तो यही आनंद है। इसलिए मैं तो इस फील्ड पे चला और हर सक्षम बनाऊं, हर स्टूडेंट को बहुत अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर बच्चे मुंह छुपा के चलते हैं कि हमें ना देख लें, और कुछ टीचर्स अपनी ऐसी छाप छोड़ देते हैं जिनके सामने बस बच्चे आना चाहते हैं कि एक बार मिल लें और उनको बता दें कि आज हम बहुत सक्सेसफुल हैं। सर, हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर कैंपस दिखा रहे हैं दर्शकों को। वो कैंपस का आइडिया कैसे आया, क्योंकि बहुत डिफरेंट आइडिया है और बहुत सच में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये आइडिया आपकी स्टडीज से आया, रियल एस्टेट का कमाल था, या जो यूनिवर्सल एजुकेशन का आप विजन रख रहे थे उसका कमाल है? देखिए, मैं तो ऑनेस्टली कहूँ, ये आइडिया आया, मेरी बिटिया, मेरी बड़ी बेटी शिवानी आर्किटेक्ट है, वो भी मेरिट से पास आउट है। उसने बोला पापा देखो अपने पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, स्टैनफोर्ड घूम के आइए, घूम के बड़ी बड़ी कैंपसेस है, बड़े बड़े, तो हम भी कुछ बड़ा काम करें, कुछ ऐसा यूनिक बढ़िया बना। क्योंकि अगर घर अच्छा होगा, जैसे आज इन्वायरमेंट अच्छा है, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा एसी अच्छा चल रहा है, टेबल कुर्सी अच्छी है, तो पढ़ने में मजा आता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि माहौल कैसे क्रिएट करा जाए। तो हमने सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने करी। हमने वहां पर आसपास पूरा सराउंडिंग ऐसा बनाया कि बच्चा वहां मतलब एक पढ़ने तो आना ही आना है, वो तो मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसके घर से प्रेशर है, पास होना है, मिनिमम 75% 80% अटेंडेंस उसको क्लियर करनी है। परंतु आए तो मजा आए, जिद करे कि हमें तो वहां जाना है, उस मतलब जो छोटे मन से उत्साह में आ जाए। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट कर दी, उनके लिए बेस्ट लाइब्रेरी बना के दी, उनके लिए बेस्ट कैंटीन बना के दी, उनके लिए बेस्ट ऑडिटोरियम बनाया हमने, 1500 सीटर, छोटे छोटे थिएटर्स बनाए, बहुत सारी प्ले की जगह बनाई ताकि वो संतुष्ट हो जाए। जिम बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, संतुष्ट हो जाए। और हमने कैंपस में ही लिविंग के लिए बहुत अच्छे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल क्रिएट करे। हम तो बोलते तुम भोपाल में रहते हो, पर तुम आके कैंपस में रहो। मैं भी मेरिट में पढ़ता था जब, तो मैंने भी फाइनल ईयर में हॉस्टल में जगह ले ली थी। भाई वहां रह के एक पीयर फैक्टर बनता है, एक ग्रुप बनता है, उनके साथ बैठ के पढ़ेंगे तो और माहौल बनता है। तो बेस्ट बनाया बिकॉज ऑफ माई डॉटर शिवानी अग्रवाल। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरा परिवार ही इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं पर्याप्त कराई जा सकें। सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, इतना सुंदर कैंपस मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है सेज के साथ, ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बनाना है तो उसका कोई विशेष विजन है क्या आपके पास? देखिए, आत्मनिर्भर, हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी भी एक ही बात है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मध्य प्रदेश का चेयरमैन हूँ, तो मैं वहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के वो करता हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ कि सरकार और इंडस्ट्री के बीच का कोऑर्डिनेशन का एज ए चेयरमैन पीएचडी चैम्बर वर्क करता हूँ कि आत्मनिर्भर तो तब बनेगा जब वो साक्षर होगा, उसका माइंड डेवलप होगा, उसके अंदर करने के भाव पैदा होंगे। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, मतलब हमारे एमपी गवर्नमेंट बहुत सारी टिप्स पे बोलती है। आप तो बोले संजीव बताओ किसको क्या जगह देनी है, उसको क्या फैसिलिटी देनी, दो। तो हम कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तो होना ही होना है। हमारा
भोपाल नहीं, देश प्रदेश नहीं, देश भी पूरा आत्मनिर्भर होना, क्योंकि आने वाला समय हमारे देश का है। हमारा अभी हम 5th नंबर पे आए हैं जीडीपी में, आप देखिए अगले साल 4th पे आएंगे, 3rd पे आएंगे, 2nd पे आएंगे। हम मतलब सोने की चिड़िया फिर से कहलाएंगे, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने बनाई थी सोने की चिड़िया, हम फिर से बन के दिखाएंगे। और आगे बढ़ने की सबसे बेहतर चीज है ये सर जो आप बता रहे हैं, आत्मनिर्भर। और ये युवाओं को भी सीखना चाहिए, बच्चों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि स्टेज ग्रुप वाले बच्चे तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं उन बच्चों को भी ये सीखना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। और शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो कि सरकार का एक नारा है। सर, युवाओं के लिए सेज ग्रुप कैसे फायदेमंद रहेगा, ये भी मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी। देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, वही फ्यूचर है। तो युवाओं को लिए सेज ग्रुप इसलिए फायदेमंद रहेगा कि थोड़ा मिल लें। सेज ग्रुप के बहुत सारे और भी वर्टिकल्स चलते हैं। हम बहुत सारे यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह अपना सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कैसे भी जुड़ जाएं, सेज ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। आप तो संजीव अग्रवाल को फॉलो कर लो, संजीव अग्रवाल की सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट डलती है, तो धीरे 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 आप जुड़ोगे और अपना को स्थिर कर लो। बस युवाओं को मैं एक ही सलाह देता हूँ, स्थिर कर लो। बहुत चंचल होता है मन। बचपन में हम चंचल थे, बचपन चले गया, अब हम प्रौढ़ हो गए, युवा हो गए। अब हमें स्थिर होकर काम करना पड़ेगा, हमें फोकस होकर काम करना पड़ेगा, हमें अचीव करना पड़ेगा, हमें अपने टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे, हमें एक बड़ी सोच क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा, अपने शरीर को लगाना पड़ेगा, अपने मन को लगाना पड़ेगा, अपने बुद्धि को, सब कुछ झोंक देना पड़ेगा। तब आप जाके अपना खुद का नाम रोशन करोगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, अपने देश का नाम रोशन कर पाओगे। बिल्कुल, और सब कुछ झोंकना बहुत आवश्यक है इस वक्त जब हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है। तो सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। और वो डिस्ट्रैक्शन से अगर दूर होना है तो सर आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लिंक्डइन पर भी संजीव अग्रवाल जी मिल जाएंगे, तो जो युवा सिर्फ लिंक्डइन यूज़ करते हैं वो भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एक और सवाल है सर मेरा, कैंपस बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन आगे कोई ऐसा प्लान है क्या कि देश के और अलग अलग राज्यों में भी युवाओं को इतना ही अच्छा एजुकेशन, यूनिवर्सल जो भी पॉलिसीज होती हैं, प्लान्स होते हैं, उससे रूबरू कराया जाए? तो कुछ आगे ऐसा प्लान है सेज ग्रुप का? देखिए, अभी प्लान तो बहुत सारे हैं मेरे पास में। हम देश में नहीं, हम बाहर भी जाकर अपने कैंपस खोलना चाह रहे हैं। हम अभी ट्राई कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी शिवानी अभी यूएसए में है, तो वहाँ भी थोड़ा वर्कआउट करी। छोटी बेटी साक्षी, वो सिंगापुर से पढ़ के आई है, तो वो बोल रही पापा वहाँ खोला जाए। तो थोड़ा सा फेजेस है। अब मेरा मानना है कि जो आप पहले करके उस पर अच्छे से दृढ़ हो जाओ, वहाँ पेड़ जमा लो। तो हमारी अभी इंदौर यूनिवर्सिटी पुरानी हो गई, भोपाल यूनिवर्सिटी 2 साल पुरानी हुई है हमारी सेज यूनिवर्सिटी। तो वहाँ हमारा थोड़ा पेड़ जम जाए, 2-1 साल में हम पेड़ जमा के वहाँ पर एनबीए करा लेंगे, नेक करा लेंगे, और जब जम जाएंगे तब हम दूसरा स्टेप उठा के और फिर बड़ा धमाका करके दिखाएंगे। दूसरी स्टेट में भी जाएंगे, दूसरी कंट्री में भी जाएंगे, और वहां से बच्चा लेके आएंगे। हम यहाँ से बच्चा नहीं लेके जाएंगे उस कंट्री में, वहां से बच्चा लेके आएंगे यहाँ पर, ताकि देश को कैसे बढ़ाएंगे। नहीं तो हम क्यों हार्वर्ड में बच्चा जाता है, वहाँ क्या है? हम क्यों नहीं पढ़ा सकते वाली, हम क्यों नहीं फैसिलिटी क्रिएट कर सकते? सिर्फ सोच का फर्क है, चाहत का फर्क है, जुनून का फर्क है। अब वो सेजियंस ने जुनून पैदा कर लिया, कुछ कर दिखाना, करके दिखाएंगे हम। और ये सर जो बेटियों को बाहर भेजकर पढ़ाई करने का जो आइडिया है, उससे क्या ये पता करने की कोशिश हो रही है कि बाहर का क्या आइडिया है, जो आपने सबसे पहले बोला था कि उनसे हम सीखें, हमसे वो, तो उनसे सीख कर आ रहे हैं क्या देश में लागू करना है उसको? वो सीख चुका के आ गई है। दोनों ने पढ़ के पढ़ाई कंप्लीट कर ली। बड़ी बेटी की तो शादी हो गई, छोटी वाली की भी शादी होना है। दोनों पढ़ पढ़ा के अब तो मेरी 2 भुजाएं बन गई हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दोनों मेरी ग्रुप की, एक बड़ी बेटी इंदौर का संभालती है, एक छोटी बेटी यहाँ, मतलब तो सब संभालने लग गई है। बहुत सारे एक्सपोजर है। और मैं तो बोलता हूँ 2 बेटियां नहीं, मेरे पास 4000 मेरे पास हाथ है तो डायरेक्टली मेरे साथ काम करते हैं। वो सब भी सेजियंस, वो भी मेरे बेटा बेटी भाई बहन जैसे हैं। उन सबको भी झोंक दिया कि कुछ नए आइडियाज लाओ, क्रिएटिव आइडिया लाओ, पॉजिटिव आइडिया लाओ और इम्प्लीमेंट करो। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुमको क्या चाहिए वो मुझे बताओ, और मुझे जो चाहिए सेज ग्रुप को ऊपर ले जाना, देश को ऊपर ले जाना। दोनों मिलकर काम करेंगे तो चीजें नई तरह की क्रिएट हुई। और खास बात ये मैं दर्शकों को बता दूं कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार सेज ग्रुप द्वारा दिया जा रहा है। और
ये शायद सिलसिला आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। सर, अगर आगे के प्लान की बात करें, जिस तरह से आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल और शिक्षा पर, माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य पर अभी फिलहाल फोकस किया जा रहा है कि उसको भी और बेहतर किया जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई आइडिया ऐसा भी है कि युवाओं को यहीं पर एजुकेशन दिया जाए और वहाँ पर ट्रेनिंग, इस तरह का कोई तालमेल बन सकता है क्या? नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं। जैसे मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं इलेक्ट्रिकल इंफ्रा पूरे एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र में बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ चले जाते हैं। हम रियल एस्टेट में बहुत सारी जगह काम कर रहे हैं, तो हमारे सिविल के बच्चे वहाँ चले जाते हैं। मतलब, और बाकी दोस्तों की है, आपस में मिलकर काम करते हैं। तो युवाओं तो सब, जो मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो थोड़ा सा फोकस युवा है, थोड़ा सा शांत युवा है, थोड़ा सा डिटरमाइंड युवा है, उसके लिए लाख अपॉर्चुनिटी है। और आपके अंदर खुद ही आग नहीं है तो हम कितना आग लगाएंगे? आपके अंदर बारूद तो चाहिए ना। आग तो हम लगा देंगे, परंतु थोड़ा बारूद इकट्ठा करो। तो वो बारूद इकट्ठा करने की भी हम कोशिश करते हैं। उनके पेरेंट को हम पेरेंटिंग करते हैं। अभी मैंने सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई। सबने बोला सर यूनिवर्सिटी में, ये तो स्कूल में होता है पेरेंट टीचर मीटिंग। मैंने नहीं, इनके माँ बाप नहीं है क्या, वो नहीं चाहते सीखना? तो उनको भी बुलाया, सबसे एक माँ बाप से बात करी, सर आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। बोले साहब वो तो बच्चा बड़ा हो गया। मैंने बड़ा हो गया है, सक्षम हो गया है, तब भी माँ बाप तो आप हो ना भी। बिल्कुल। आपका अनुभव उससे ज्यादा है। वह 19 साल का है, आप 50 साल के, अनुभव तो आपका ज्यादा है। तो सिखाओ अपने अनुभव से। कुछ नहीं सिखा सकते आप टेक्नोलॉजी, उसको एक अच्छा इंसान बनाने की तो आप कोशिश कर सकते हो। रोज सुबह उसको बोलते हो भगवान को प्रणाम करके आए, अपने पाँव छुआते हो। आजकल युवा पाँव छूने शुरू, मतलब आप बच्चा नहीं छूटा तो आप बोल दो बेटा आजा पाँव छू ले, आप चले जाओ उसके पास पाँव छूने। तो एक मोरल बढ़ाने की शिक्षा दो, तो मिलके काम होगा तो और चीज अच्छी होंगी। ये बहुत अहम कहा सर आपने कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में शायद ध्यान नहीं देते, और वो छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर कितनी बड़ी हो जाएंगी उसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक बहुत अहम बात, जो भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में अगर पेरेंट्स टीचर मीट हो रही है तो वो कितना अहम हो जाता है। क्योंकि सर मुझे लगता है कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चाहे दोस्तों का प्रेशर हो, चाहे टीचर्स का प्रेशर हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, और अगर वो प्रेशर पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है युवाओं के लिए। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि युवाओं को इतने ही नंबर लाने हैं, यही करना है, ये कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई विशेष संदेश है क्या सर आपकी ओर से? नहीं, मैं तो कहता हूं, देखो बहुत सारे मेरे से पेरेंट्स बोलते हैं हमने साहब छोड़ दिया, जो इच्छा वो करने दे। अरे क्यों छोड़ दिया? उसकी क्या इच्छा ये तो समझो ना आप। वो अपने हिसाब से, अपने जो दो चार हो सकता है कि बर्बाद दोस्तों के साथ दूसरी दोस्ती हो गई, गलती से हो गई, तो वो तो जो बर्बाद दोस्त थे उनकी जो इच्छा है वो उसकी इच्छा हो जाएगी, क्योंकि देख के समझता है। आप अपनी इच्छा उसको बताओ तो सही क्या है, आप उसको कैसे गाइडेंस देना है, उसके क्या दोस्त थे उनसे आप बात करिए, आपने उनसे मिलो, आप समझो। और आपके पास जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आप एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो या मिडिल क्लास आप सर्विस वाले हो, आपका हो सकता है बहुत एक्सपोजर नहीं, तो आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका अच्छा एक्सपोजर है, उस अपने दोस्त से अपने बेटे को बेटी को मिलवाओ आपस में। बिल्कुल आपकी जवाबदारी है, मत छोड़ो। आजकल एक चलन हो गया, 3 इडियट पिक्चर देखने के बाद एक चलन हो गया, हर माँ बाप बोलते हैं हमने तो छोड़ दिया, जो उसकी इच्छा है वो करे। अरे भाई, पर तो गाइड तो करना पड़ेगा। आप उसके माँ बाप हो, आप उसके गुरु हो, एक पहले गुरु तो आप ही हो। आप उसको गाइड तो करो कि कैसे करना है, क्या मुकाम है उसके लिए, क्या क्या है, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा बच्चा। मत छोड़ो उसको बांध के रखो, उसको गाइड करो, उससे रोज इंटरेक्शन करो। बहुत महत्वपूर्ण संदेश कि युवा बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों की भावनाएं क्या है उसको समझना है। पेरेंट्स से आधा घंटा डेली बात करो। बिल्कुल सर, एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है। बच्चों से आधा घंटा डेली बात करनी चाहिए, डेली जी। क्योंकि सर सेज यूनिवर्सिटी में मुझे ये तो पता है कि टेक्निकल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत अच्छा एजुकेशन टेक्निकल क्षेत्र में दिया जा रहा है। और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सेज यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है? देखिए, हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बायो साइंसेज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, फार्मेसी भी आ जाएगा। हम मतलब ओवरऑल मैं तो बोलता, देखो टेक्निकल स्किल है और ये स्किल तो एक लेवल पे गूगल बाबा सब कुछ दे देता है, उसको कैसे डिकोड करना ये स्किल सीखना है हमें, कि आपके पास स्किल को डिकोड कैसे करा जाए, उस मतलब गूगल बाबा से कैसे निकाली जाए वो, और समय पे यूज कैसे करा जाए। मुझे फॉर्मूला याद नहीं करा था, बच्चों को बोलता तो मत रटो तुम,
कि ये फार्मूला ये हिस्ट्री है, अरे मत कर, वो तो सब कुछ आपके हाथ में है। उसको कैसे डिकोड करना है, कब कैसे यूज करना है, ये इंटेलिजेंस सिखाने का सेज ग्रुप प्रयास करता है। बिल्कुल, और यही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि चीज़ों को कैसे डिकोड करना है, कैसे अलग तरह से अपने आप को प्रूव करना है समाज के सामने, और यही सेज ग्रुप काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो आज हमने इस चर्चा में जाना कि पेरेंट्स की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने छात्रों के और अपने बच्चों के प्रति, और बच्चों को किस तरह से आगे जाकर परफॉर्म करना है, भविष्य की किस तरह से योजनाएं बनाना है। सेज ग्रुप के सीएमडी हमारे साथ जुड़े हुए थे।